अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कैस्टर ऑयल के बारे में बात करूंगी। इसके चंद फ़वाइद का ज़िक्र करूंगी जो आपको हैरत में डाल दे। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये तेल अरंडी के पौधे के बीजों से निकाला जाता है। इसे खाने में बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खूबसूरती के मसनूआत में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आम है। इस तेल के बहुत से फ़वाइद हैं जो आपको हैरत में डाल दें। पुराने ज़माने में मिस्र के लोग इससे अपने चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इस तेल का इस्तेमाल जिल्द की खूबसूरती और आँखों के मसाइल के घरेलू इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि इसे बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है, तो कैस्टर ऑयल कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। जब इस तेल का 1 चम्मच खाते हैं तो ये रेटिनोलिक एसिड खारिज करता है जो आंतों में जज़्ब होता है और जुलाब का काम करता है। अद्वियात के लिए ये तेल ज़ख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अद्वियात में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये तेल इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करता है। इस तेल में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिससे दर्द और सोज़श में कमी वाक़या होती है। इसके अलावा इस तेल को बराह रास्त दर्द वाली जगह पर लगाया जा सकता है। ये तेल चंबल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। खूबसूरती के लिए कैस्टर ऑयल में रेटिनोलिक एसिड होता है जो मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम कर सकता है। क्योंकि ये जिल्द की नमी को बरकरार रखता है, इसलिए ये खूबसूरती की मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। इससे चेहरे का मसाज करने से जिल्द नरम व मुलायम और चमकदार हो जाती है। ये तेल जिल्द की गहराई में जज़्ब होकर इसे अंदर से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, जिससे जाइयों और झुर्रियों का ख़ात्मा होता है और इन्हें दोबारा आने से रोकता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर बराह रास्त जिल्द पर मसाज करें। कैस्टर ऑयल महासों और जिल्द से मुतल्लिक़ा मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करता है। महासों की वजह से सोज़श होती है। कैस्टर ऑयल सूजन और जिल्द की जलन को कम कर सकता है। ये तेल जिल्द की गंदगी को बाहर निकालता है और डेड सेल्स को ख़त्म करता है। इसके अलावा मस्सों पर 4 हफ़्तों तक बाकायदगी से कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें तो महफूज और मौसर तरीके से मस्सों का ख़ात्मा किया जा सकता है। फंगस के मरीज़ों बिलखसूस नाखूनों की फंगस के लिए मुतासरा हिस्से पर रोज़ाना कैस्टर ऑयल लगाने से फंगस दूर हो जाता है। कैस्टर ऑयल ना सिर्फ जिल्द के लिए बल्कि बालों के लिए भी कुदरती कंडीशनर का काम करता है। ख़ास तौर पर खुश्क और ख़राब बालों के लिए अच्छा है। ये बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, इनकी लचक को बढ़ाता है और टूटना कम करता है। ये बालों की खुश्की भी दूर करता है। इस तेल से सर और बालों का मसाज करें और रात भर छोड़ दें, फिर सुबह धो लें। जब तक आपका ये मसला हल ना हो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें, या फिर रात भर नहीं लगा सकते तो शैम्पू से 20 मिनट पहले कैस्टर ऑयल के मसाज से बालों की अच्छी अफजाइश होती है। अगर आपको इन तमाम मालूमात से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। कीड़े और शहद की मक्खी के कांटे के दर्द और ख़ारिश को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल लगाएं। पलकों और आँख के पपोटों पर हल्का सा कैस्टर ऑयल लगाने से आँख की एलर्जी से महफूज रहते हैं और पलकें भी लंबी होती हैं। हफ्ते में 1 बार कैस्टर ऑयल लगाने से लोअर बैक के दर्द का भी ख़ात्मा हो जाता है। अगर इस हाल की शिकायत हो तो इसके ख़ात्मे के लिए कैस्टर ऑयल से पेट पर हल्का सा मसाज करें। ज़ख्मों और चोट के निशानात के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चोट लगी हो तो रात को कैस्टर ऑयल से हल्का सा मसाज करें। हमल के आखिरी 2 माह में कैस्टर ऑयल से पेट का मसाज करने से स्ट्रेच मार्क्स होने से रोकता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल मिलाकर लगाने से जिल्द के स्याह धब्बे, खुसूसन चेहरे के स्याह धब्बे हल्के पड़ जाते हैं। अंदरूनी तौर पर इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन और वो लोग जिन्हें आंतों के मसाइल, अपेंडिक्स की शिकायत हो, इन्हें चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।